नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक और वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अड़ूसा के विषय में। इस अड़ूसा को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अड़ूसा, वासा, अरूस, बाकस, बिरसोटा, अरूसा आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे गुजराती में अरडूसो, बंगाली में इसे वासक, पंजाबी में इसे भेकर कहते हैं और नेपाली में इसे अरूस, अंग्रेजी में इसे लायंस मजल कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर इसके परिचय की बात करें तो अड़ूसा के पौधे भारत के अधिकांश राज्यों में झाड़ियों के रूप में अपने आप उगते हैं। पथरीली वीरान जगहों पर इसे देखा जा सकता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। कफ संबंधित रोगों में तथा रक्तस्राव के साथ अन्य जटिल रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले इसकी पत्तियों का प्रयोग केले पकाने में किया जाता था और इसके सफ़ेद फूल घने मंजरियों में लगते हैं। इसके फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है, जो खांसी और फेफड़ों की व्याधियों में काम आता है। जो आप देख रहे हैं इसे सफ़ेद बासा कहते हैं और इसकी दूसरी प्रजाति होती है जिसे काला बासा कहा जाता है और तीसरा लाल होता है जिसे कि लाल बासा कहा जाता है। और अगर इसके गुणों की बात करें तो अड़ूसा रक्त विकार, हृदय विकार, रक्त पित्त, दमा, खांसी, प्रमेह, कुष्ठ, प्यास की अधिकता, बुखार, कफ पित्तनाशक होता है तथा ये शीतल होता है। यह क्षय रोग यानी कि टीबी में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर श्वास यानी दमा रोग के विषय में कहना चाहूँगा। तो दमा रोग की शिकायत हो जाने पर आप जो है अड़ूसा, हल्दी, धनिया, गिलोय, पीपल, सौंठ तथा रेंगनी के काढ़े को बना करके और इस काढ़े की 10-20 ग्राम की मात्रा में लेकर 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण इसमें मिला करके आप दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो दमा की शिकायत होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुंह पकने की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो मुंह पकने पर आप जो है अड़ूसा के 2-3 पत्तों को लेकर और उन्हें चबाएं और उसका रस चूसते रहें। इसका रस चूसने से जो मुंह पकने की शिकायत होती है यानी कि जो मुंह में छाले हो जाते हैं उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दाढ़ या दांत में कैविटी हो जाने की शिकायत में इसके प्रयोग के विषय में। तो उसमें जो है आप वासा के पत्तों को लेकर और इन्हें बारीक पीस लें और इसका सत्तू ले करके आप वहाँ पर भर देते हैं तो इसके भर देने से वहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सिरदर्द के विषय में। तो सिरदर्द की शिकायत हो जाने पर आप जो है अड़ूसा की छाया में सुखाए हुए फूलों को लेकर और इन्हें बारीक पीस लें और 1-2 ग्राम की मात्रा में इसके फूलों का चूर्ण लेकर इसी के बराबर आप इसमें गुड़ मिला लें और इन्हें मिला करके आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो सिरदर्द की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं खूनी दस्त के विषय में। तो खूनी दस्त की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पत्तों को लेकर और कूट पीस करके इसका 10 से 20 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल लें और रस निकालने के बाद में 3 से 4 बार इसको दिन में पिलाते हैं तो इसको पिलाने से जो खूनी दस्त होता है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पीलिया के विषय में। तो पीलिया की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पंचांग को लेकर और 10 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल लें और इसी के बराबर शहद और मिश्री मिला करके इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो पीलिया की शिकायत होती है वह नष्ट हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं परदर रोग के विषय में। तो परदर रोग की शिकायत हो जाने पर आप जो है 10 से 15 ग्राम की मात्रा में इसके रस को लेकर और इसमें गिलोय का रस को भी मिला लें और 5 ग्राम की मात्रा में इसमें खाड़ मिलाकर और 1 चम्मच शहद मिला करके आप दिन में 2 बार इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो परदर यानी कि लिकोरिया की शिकायत जो होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं रक्त परदर के विषय में। तो रक्त परदर की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पत्तों को लेकर और कूट पीस करके आप जो है 10 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल लें और इसी के बराबर आप इसमें मिश्री मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करवाते हैं तो इसका सेवन करने से जो रक्त परदर की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं चेचक के विषय में। तो आपके आसपास अगर चेचक फैली हुई हो तो उससे बचने के लिए आप जो है 1 पत्ता अड़ूसे का लेकर और 3 ग्राम की मात्रा में इसमें मुलेठी मिला करके और इसका काढ़ा तैयार करें और इसका काढ़ा आप बच्चों को पिलाते हैं तो इसको पिलाने से जो चेचक का भय होता है वह नहीं रहता यानी कि बच्चों का चेचक से बचाव हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिर्गी रोग के विषय में। तो मिर्गी रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है 2 से 5 ग्राम की मात्रा में अड़ूसे के चूर्ण को लेकर और 1 ग्राम इसमें शहद मिला करके इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो मिर्गी रोग होता है वह दूर हो जाता है, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं रक्तपित्त के विषय में। तो रक्तपित्त की शिकायत में आप जो है इसके ताज़ा हरे पत्तों को लेकर के और इन्हें कूट पीस करके
10-20 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल लें और उसमें शहद और खांड मिला करके सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो बहुत ही भयंकर पित्त की शिकायत होती है वह शांत हो जाती है, उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।